हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर और आज इस वीडियो में एक बहुत ही खास दोस्त से आपको मिलवाने वाले हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। कॉल लव बब्बर और आप उनको ऑलरेडी जानते भी हैं। कॉल भी आ गई। हेलो, कहाँ हो सर जी? सामने खड़ा हूँ। क्या हाल है दोस्त? भाई हो गया प्रमोशन? बढ़िया, बढ़ गए पैसे? चलो फिर चलो। तो हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता देता हूं कि लक्ष्य कुमार हमारे मित्र 4 साल हमारे साथ कॉलेज में पढ़े हैं और अभी अडोबी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं। रिसेंटली इनका प्रमोशन हुआ है, बहुत सारे पैसे कमा लिए गए हैं, बताएंगे कितने। और अगर कोई टारगेट कर रहा है कि इंटर्नशिप में क्या करना है, फुल टाइम में किस प्रकार काम करना होता है, अगर आप प्रमोशंस भी टारगेट कर रहे हैं तो ये सारे के सारे आपके डाउट्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस ब्रो और ओवर टू यू। थैंक यू भाई। तो अभी यार रिसेंटली प्रमोशन हुआ है, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गए हैं। क्या बात। तो बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, बहुत सारी चीज़ें नई सीखेंगे। और स्टार्टिंग में ये भी है कि जब आप स्टार्ट करते हो अडोबी में, हाँ, या अडोबी में किसी भी कंपनी में SD1 शुरू करते हो तो अडोबी में उसकी टेक्नोलॉजी है MTS1। MTS1। तो उसके बाद SD2 बनते हो, अडोबी में टेक्नोलॉजी है MTS2। हाँ, उसके बाद SD3 बनते हो, अडोबी में टेक्नोलॉजी है CS, कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो ठीक है, डिज़ाइन बहुत चीज़ें करते हैं। अब देखते हैं, टारगेट करेंगे चीज़ों को। और बाकी अभी हम जा रहे हैं NSIT। वो तो ठीक है, वो सब ठीक है, अभी बताएंगे। पर पहले मुझे ये बताओ कि पैसे वैसे तो बताओ थोड़े से, कितने बढ़ गए? जो मेन चीज़ है वो बता दो मेरे एक बार। पैसे वैसे यार ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। ये बताएगा नहीं पैसे की पॉलिसी का भाई का कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा कुछ होता है ना। हाँ। तो पैसे बता नहीं सकते। बट हाँ, फिर भी अगर मैं एक बोलूँ कि क्या हम 1.5 फॉर्च्यूनर खरीद पाएंगे, हो पाएगा ये? दिख नहीं रहा। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इतना हो जाएगा आराम से, ठीक है, इतना आप आराम से कर पाएंगे अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं। और सिंपल शब्दों में बोलूँ मैं तो, अगर मुझे एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डेफिनेशन दी ना तो भाई को बोल सकता हूँ। भाई मानेगा नहीं, ठीक है। बट बहुत डेडिकेशन से काम किया है और नियरली 3 साल के अंदर 2 प्रमोशंस ले लिए हैं और अपनी टीम का सबसे सीनियर मेंबर आज के टाइम पे। बाकी अभी NSIT जाएंगे, बाकी सारे डाउट्स कवर करेंगे और चलें, बहुत सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो NSIT पहुंच चुके हैं और स्टार्ट करते हैं सवालों को। पहला सवाल कि मैंने बहुत सारी डे इन द लाइफ वीडियोस देखी भी है, बनाई भी है। मुझे पता है कि बहुत सारी पर्क्स दिखाई जाती हैं कि यार ऐसा मिलेगा फ्री, ये मिलेगा, वो मिलेगा, घूमने जाओगे, बहुत एंजॉय करोगे। कोई एक चीज़ आपने 3 साल में काम कर लिया और भी डेफिनेटली करेंगे आप, जानता हूँ अच्छी तरह आपको, ठीक है। कोई एक चीज़ अब तक किसी ने वीडियोज़ में कवर नहीं करी है जो कि कवर होनी चाहिए, वो क्या चीज़ होगी? पता क्या है ना, आप किसी भी ऑफिस जाते हो, बिल्कुल जा रहे हो, गूगल जा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट जा रहे हो, आप बहुत सारे पर्क्स दिखाए जाते हैं वीडियोस में, लोग बताते भी हैं। और जिन टाइप की वीडियोस की आप बात कर रहे हो उसमें दिखाए जाते हैं, सच भी बात है वो। बट होता क्या है, जब बच्चा कॉलेज ग्रेजुएट होके न्यू कैंपस ग्रेजुएट जा रहा है, वहाँ उसको अच्छी लगेंगी चीज़ें, स्टार्टिंग में लोड कम होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। आप जब धीरे धीरे प्रोडक्ट समझ जाते हो, आपको काम असाइन होता है, मैनेजर को आप पे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये लड़का कर लेगा, बिल्कुल। तो धीरे धीरे आपको काम असाइन होगा। अब आपको क्या करना है, अपने बे एरिया में बैठना है, अल्टीमेटली आपको बैठ के कोड करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बिल्कुल सही। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑफिस में यही करते हुए गुजार रहे। बिल्कुल सही। तो जो पर्क्स दिख रही होती हैं, ठीक है, मिलती हैं, मना कोई नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप एक बे में बैठे होंगे, कुर्सी के ऊपर ये रहा लैपटॉप, टक 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 ये चल रहा होगा। तो ये होने वाला है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है। एक और चीज़ बता दूँ, मतलब ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें क्या अलग होता है, आप मीटिंग्स कर रहे होगे, मीटिंग में डिस्कशंस हो रही होंगी, आपके सीनियर्स होंगे, आपके साथ आपके मैनेजर होंगे, आप मीटिंग्स करके निकाल रहे होगे भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल, इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस बोलते हैं, KT सेशंस बोलते हैं, है ना। तो ये कर रहे होगे, या तो आप बैठ के कोड कर रहे होगे, बिल्कुल 2 चीज़ करते हो आप बस अल्टीमेटली। बट इससे आप लोगों को लग रहा होगा यार तो डिमोटिवेट कर दिया आपने यार। ऐसा नहीं है, जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है,
प्रॉब्लम कुछ ऐसी इतनी ढीठ प्रॉब्लम होती है कि इतनी लंबी चल जाती है आपके दिमाग में। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, जा रहे हो, आप सो रहे हो, आप सुबह उठे, आपके दिमाग में ये यार ये सॉल्व कैसे होगा, यार ये सॉल्व कैसे होगा। बट अल्टीमेटली आपका माइंड इस तरीके से डेवलप होता है, जब आप चीज़ों को ज़्यादा सोचते हो तो अल्टीमेटली उस चीज़ सोल्यूशन निकाल लेते हो। आपके न्यूरल्स ऐसे काम करते हैं, सोल्यूशन निकल जाता है। बट जब सोल्यूशन निकल जाता है फिर वो पर्क्स वापस से मजा दिलाते हैं। फिर खेलो क्रिकेट, फिर खेलो टीटी। और एक और चीज़, अच्छी रिलीज पे पार्टी। पर उस पार्टी के बाद एक और फीचर आने, एक और टास्क आने को वो करना पड़ेगा। तो ये साइकिल है, ऐसी चलती रहती है। पर समझ में आना चाहिए कि ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं टक 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 करने वाला हूँ और उसी के पैसे मिल रहे हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें, बट क्लैरिटी होनी चाहिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो, द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही टॉप डेव जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज, क्रायो में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग गेटअप प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट में क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है, और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है, ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ, उसको यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्रायो प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। सो बुक योर फ्री ट्रायल नाउ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब बहुत टाइम हो गया कंपनी के अंदर भी, ठीक है, सीनियर लेवल पर काम कर रहा है, बहुत सारे नए जॉइनीज आते होंगे, फ्रेशर्स आते होंगे, इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते होंगे, देखो मेंटर करता होगा बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो जनरली वो क्या ऐसी गलती करते हैं तो लगता है कि यार ये कैसी गलती कर रहा है, इसको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो बेसिक चीज़ें हैं, वो बेसिक चीज़ें क्या गलत कर रहा है जिस वजह से वो इंटर्नशिप्स को पीपीओ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, या फिर वो फुल पोटेंशियल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्या है वो चीज़ें? तो देखो, मैं इस चीज़ पर बात करूँगा कि एडोबी आ रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट आ रहे हो, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी डीएस अच्छी है, बिल्कुल, आप बढ़िया पाड़ बंदे हो, है ना, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। प्रॉब्लम ये होती है ना, जब आप आते हैं उनकी बिहेवियरल स्किल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे अब बिहेवियरल स्किल की बात करूँ तो होता है कि आप सीनियर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। हाँ। आप कोई सीनियर है ना, जैसे मैं गया था तो मैंने देखा बहुत सारे सीनियर हैं, वो अल्टीमेट होते हैं, मतलब उनकी टेक स्टैक नॉलेज अल्टीमेट होती है। अब वो आपको सीधा कुछ नहीं बताएंगे, हाँ, है ना, आपको उनसे पूछना पड़ेगा, जाके निकालनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि भाई आप नॉलेज निकाल पा रहे हो, सीख पा रहे हो उनसे और उनको ग्रैब कर पा रहे हो। हाँ। तो क्या होता है, या तो बच्चे आते हैं इंटरेक्ट नहीं करते बिल्कुल भी, ऐसे दूर दूर रहते हैं, चुप रहते हैं एकदम ऐसे। बताता हूँ सही, तो सही कह रहा हूँ कि नहीं गलत कह रहा हूँ। ये एक कुर्सी है, यहाँ बच्चा बैठ गया, हाँ, फिर यहाँ बैठ के वो देख रहा है, वो ऐसे बैठे रहेंगे और बात नहीं करेंगे किसी भी जाके, ये गलत तरीका है। मतलब ऐसा होना चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ कि भाई आप जाओ, जाके सामने से जो भी नाम है, हाय राहुल, हाय अमित, सामने से बोलो। आप बोलोगे तो ठीक है, हो सकता है कुछ सीनियर ढंग से जवाब देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, बट वो नेचर वाइज होता है, कुछ ज़्यादा बोलते हैं। ऑफिस के अंदर तो ढंग से जवाब देंगे, वहाँ कौन लड़ने वाला है। मतलब अल्टीमेटली तो सब सही से जवाब देते हैं, कोई कुछ बिजी हैं तो कोई बात नहीं, पर आपका फ़र्ज़ है कि आप जाके हाय हेलो करो, आप उनसे इंटरेक्ट करो, सीखो, उनके बारे में जानो, आप कितने टाइम से थे यहाँ पे, क्या है क्या। जब आप ये चीज़ करोगे ना तो आप फेमिलियराइज होगे एनवायरनमेंट से, भी आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, सामने वाले को कॉन्फिडेंस आएगा कि यार बंदा बढ़िया है, इससे बात करते हैं, है ना। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है, चुप रहेंगे, या फिर इसका दूसरा साइड भी है, हाँ, ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएंगे। और क्या हाल है सर? एक्सट्रीम हो जाएंगे, बहुत क्या हाल है भी नहीं, मतलब बहुत रूड हो जाएंगे चीज़ों को लेके, जैसे उनको सब आता है। हाँ, इट इज़ पॉसिबल कि आपको कुछ चीज़ ज़्यादा आती हो, हाँ, कोई स्टैक आपको ज़्यादा आता हो, कुछ स्टैक उसको कम आता हो, बट तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे एक टॉप लेवल चीज़ क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बोलता हूँ मैं इस चीज़ को। बिल्कुल, वो तो सीनियर के आपसे ज़्यादा ही अच्छी होगी, टाइम ज़्यादा हो गया, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, उसको पता है कहाँ पर गलती है। तो आप एकदम ही नीचे होते हो कि भाई आप बिल्कुल ही चुप बैठे हो, कुछ नहीं, क्या आप बहुत ही ज़्यादा अपफ्रंट हो गए हो, है ना, आप सामने वाले को रूड समझ नहीं रहे, सामने वाले कुछ भी। तो ये ऐसा बिहेवियरल मैं देख रहा हूँ, ऐसा होता है मेरे केस में। जब मैंने देखा था तो जनरली ये चीज़ डिस्कस ज़्यादा होती थी कि मान लो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपने अपने एंड से रिसर्च ही नहीं करी, आपने अपने एंड से डीप डाइव ही नहीं किया, आप सीधा गए सीनियर के पास, सर ये क्या करना है इसमें। ये मैं उसकी बोल रहा हूँ, जब आप सेकंड एक्सट्रीम होते हो, हाँ, आप बहुत ज़्यादा फैमिलियराइज हो गए, आप ऐसे हो गए, यार ये तो मुझे बता ही देंगे, तो आप कुछ नहीं कर रहे, हाँ, आपको प्रॉब्लम मिली, ओ ये तो मुझसे ये तो बता देगा पूछ रहे हो, तो फायदा नहीं है, ये अच्छी स्किल नहीं होती। अच्छा, अगर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, पीपीओ में कन्वर्ट करना है, 3 कौन सी चीज़ें ध्यान रखना है मुझे हमेशा? उसमें क्या है कि आपको जो प्रोजेक्ट मिला है, हाँ, उस पर तो आपको 100% देना ही देना है, 100 क्या 200% देना है, बिल्कुल, ठीक है।
समझना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और स्टेप बाय स्टेप चलना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझनी है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आप समझ जाते हो आपका आधा आंसर अब तभी हो जाता है। बिल्कुल। फिर आपको रिसर्च करनी है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है इंटर्नशिप्स के अंदर आपके थोड़ा सा रिसर्च बेस होती हैं चीज़ें। जो कंपनी कर रही है मेन स्ट्रीम उससे थोड़ा सा अलग काम है ना, जो कि कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसके रेगुलर एम्प्लॉयज़ करें, तो अब इंटर्नशिप लगवा के बच्चों से करा लिया जाता है। और वैसे कंपनी टू कंपनी मैटर करेगा, ये जनरलाइज नहीं कर सकते इसको। मतलब जैसे आप किसी वैसे फ्रंट एंड वाली कंपनी में चला जाओगे तो आपको कुछ यूआई वगैरह बनवा लेंगे, बट इट्स योर ड्यूटी कि आप अगर यूआई बना रहे हो तो नई टेक्नोलॉजी बनाओ। बिल्कुल। आप थोड़ा रिसर्च करो, बेसिकली रिसर्च आपको करनी है। उसके बाद रेगुलर फीडबैक लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। आपका मैनेजर आपको नहीं देगा फीडबैक, मतलब होता है कई मैनेजर्स होते हैं कि भाई खुद से देते हैं, या फिर मैनेजर्स की फ्रीक्वेंसी होगी कि वो 1 महीने में एक बार आपको फीडबैक देगा। भाई आप 2 महीने के लिए हो वहाँ पे या 3 महीने के लिए हो, आप हर हफ्ते फीडबैक लो उनसे कि सर एवरीथिंग इज गोइंग गुड, मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ अपने आप को। क्योंकि जब आप सामने वाले से पूछोगे तो वो बताएगा आंसर। उसको एक ये भी रहेगा कि तुम हर बार पूछते रहो, हर बार पॉजिटिव फीडबैक आया, पॉजिटिव आया, तो 2 महीने बाद कोई सोचेगा कि यार कोई कमी तो नहीं थी, हर बार पॉजिटिव फीडबैक ही था, तो इसको कन्वर्ट करवा देते हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपने 2.5 महीने बहुत अच्छा काम किया, आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम थी सपोज, तो आप मैनेजर से पूछोगे सर मैंने काम तो बहुत अच्छा किया है, तो प्रॉब्लम कहाँ रह गई। अब वो आपको बोलेगा कि आपने तब ऐसा किया था, आपका बिहेवियर में प्रॉब्लम थी, आपने सीनियर के साथ ऐसा बिहेव किया, या इस टाइप के आंसर देगा, तो आप सोचोगे यार टाइम चला गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी मेरे से पूछता है यही एक गोल है जो मैंने भी किया था, जो भी किसी ने सजेस्ट किया था, एंड इट वर्क्स। वेरी गुड, वेरी गुड। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नए बैकग्राउंड के साथ। मैंने कहा कि अगर मुझे एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। आप MTS 1 बन चुके थे, जॉइन वैसे किया था MTS 2 कंप्यूटर साइंटिस्ट, और आगे बहुत कुछ बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इस चीज़ को मैं समराइज़ करूँ 4 पॉइंट्स में अगर, तो सबसे पहले आता है विल। अब विल को कैसे बोल सकते हैं कि आपका अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए। आपको अगर मैनेजर कोई काम दे रहा है तो आप कर रहे हो उसको अपने डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, फुल एफर्ट्स के साथ कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आती स्किल्स। अगर विल है तो आप स्किल तो अचीव कर ही लोगे, मेहनत करके, राइट, मेहनत करके। आपको रिएक्ट नहीं आती आप सीख लोगे, है ना, ML नहीं आती आप सीख लोगे। तो विल स्किल ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही बात। ठीक है। उसके बाद काम की ओनरशिप लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फट गया, आपने बोला कि यार ये तो मैंने, ये मेरा था क्या। हाँ, आप भाग रहे हो, आपने कोई काम किया है वो फट गया, कोई बात नहीं, आप उसको ठीक करो, ठीक है। मैनेजर आपको बोल रहा है कि वो चीज़ नहीं चल रही है, तो वो भी क्राइसिस में है, मैनेजर भी क्राइसिस में है, उसको भी करवाना है सॉल्व। तो आपको ऑनरशिप लेनी है अपने काम की। तो ये इससे ना आपको भी खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा, ये फीचर मैंने किया है ना, ऑनरशिप आपकी है इसकी। चौथा आता है आपका रेगुलर फीडबैक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी धुन में काम करे जा रहे हो, बट आप के अंदर टीम कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। मैनेजर इन चीज़ों को भाप लेता है, ठीक है। मैनेजर का फीडबैक आप लेते ही नहीं हो, आपकी 1-on-1 में आप जाते ही नहीं हो। आप इस टाइप के काम अगर कर रहे हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका ग्राफ नीचे गिरता चला जाएगा, क्योंकि आप टीम के साथ अलाइन होके नहीं चल पा रहे, ठीक है। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का थॉट है आप उसको अलाइन होके ही चलोगे, तभी आप भी सक्सेसफुल होगे, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी, तो राइट। तो इसलिए रेगुलर फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो विल, स्किल, ओनरशिप एंड रेगुलर फीडबैक, इसके द्वारा आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। यस। ओके, अगला क्वेश्चन। तो बहुत टाइम हो चुका है सॉफ्टवेयर डेवलपर बने हुए। अगर मैं ये बोलूँ कि कुछ नेगेटिव्स, डेफिनेटली स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो होगा ही होगा, तो वो कौन कौन से नेगेटिव्स हैं, या फिर जिनका मैं ध्यान रखना, क्या इनसे बचो। सबसे पहला नेगेटिव था हेल्थ। हाँ, हेल्थ को मेंटेन करना एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर चैलेंज हो जाता है कुछ लोगों के लिए, मतलब कुछ कर भी लेते हैं। जैसे बताऊँ, आपकी सिटिंग जॉब है, जैसे पहले हमने डिस्कस किया, आपको बैठे रहना है बहुत टाइम तक, आपको कोड करना है, काम करना है। तो इसमें क्या, सिटिंग जॉब में बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है, आपका बेली फैट बढ़ चुका है ठीक है, और आपकी मूवमेंट नहीं होती, और इनसे क्या होता है अल्टीमेटली आपका ब्लड शुगर की प्रॉब्लम, प्री डायबिटिक हो जाते हो आप, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। ये सुनने में लग सकता है, सुनने में ऐसा लग सकता है कि यार कैसी बातें कर रहे हैं, बट ये सारे रियल हैं। हाँ, जिसके साथ हो जाती है उनको पता होता है, बाकियों को पहले बता रहे हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, मैं तो बहुत सही करता हूँ, KFC खाता हूँ ऐसा नहीं है। एक तो ऑफिस पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे खाना बढ़िया होता है, आप खा लेते हो। पिज़्ज़ा जो आप 1 खाते हो आप 5 खा जाते हो तो ये प्रॉब्लम होती है। आपको हेल्थ को मेंटेन करके चलना है दोस्त। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं गया था, पहले साल में बेली फैट बढ़ाया, फिर बाद में अकल आई और कम करना शुरू किया। आप कब कर रहे हैं कम? मैंने तो कम ही नहीं किया बढ़ाता ही जा रहा हूँ मैं। सेकंड पॉइंट है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। अब ये मैं नेगेटिव नहीं, इसको मैं ढंग से डिफाइन करना चाहूँगा। वर्क लाइफ बैलेंस आपके अपने हाथों में होता है। ऐसा होता है कुछ लोग होते हैं सैटरडे संडे भी काम कर रहे हैं,
हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त भी ऐसे। आपको कंपनी बोल रही है, ठीक है, सैटरडे संडे इज योर ऑफ, ठीक है, तो आप उसको ऑफ की तरह ही ट्रीट करो। सैटरडे संडे अब वन इन केस हो जाता है कि आपकी कोड फट गया है, कुछ है, तब आप सैटरडे संडे काम कर सकते हो। ऑल्दो उसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिया जाता है। नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, हमने सैटरडे संडे काम किया, हमें तो नहीं मिला। मतलब फिर वो कंपनी पॉलिसीज़ हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको टाइम डिसाइड करना है भाई, आप अगर सुबह 9 से 5 बजे तक काम करते हो तो तभी करो, उसके बाद फैमिली को टाइम दो, सब कुछ करो। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपके हाथों में, आपको ख़राब नहीं करना है, ठीक है, आपको बैलेंस करके चलना है चीज़ों को। और थर्ड पॉइंट मैं लूँगा, थर्ड पॉइंट थोड़ा मैं एक्सपर्टीज़ मेरी ज़्यादा इस पॉइंट के अंदर, इसका नाम है ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें आप तो खैर कुछ नहीं कर सकते कि भाई ऐसा कुछ होगा तो मैं भी बदला लूँगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी किस्मत थोड़ी सी ख़राब हो और मैनेजर ज़्यादा अच्छा मिल जाए तुम्हें, तो ठीक है। बट इस केस में ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा जो तुमने काम किया उसका क्रेडिट ना खा जाए। हम फेस कर चुके हैं ये चीज़, ठीक है। ये ना हो कि तुम्हारी हायर अथॉरिटीज़ में कोई एक बंदा गलत हो जो ये चाह रहा हो कि तुम्हें निकलवाया जाए या फिर तुम्हारे बाद में गलत फीडबैक लेके तुम्हारे ऊपर थोपा जाए। तो इस केस में एनालाइज़ कर लो कि जहाँ पर तुम हो तुम्हारी सराउंडिंग ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो उसको चेंज कर लो, या तो टीम स्विच कर लो कंपनी के अंदर, या तो कंपनी स्विच कर लो दोस्त। क्योंकि एट दी एंड पैसे मैटर नहीं करेंगे, एट दी एंड वो जो सीखा है स्किल भी मैटर नहीं करेगी, एट दी एंड मेंटल जो आपका मेंटल हेल्थ मैटर ज़्यादा करेगी। मैं ये नहीं चाह रहा कि 3 साल में तुमने 2 करोड़ रुपये कमा लिए पर उस 2 करोड़ के चक्कर में अब डिप्रेशन में बैठे हो, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिविटी दिखे अपना साइड हो जाओ भाई। इसकी टिप देना चाहूँ तो मैं टिप ये दूंगा कि अगर आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, है ना, स्पीकअप। नहीं, मेरे केस में था दोस्त, स्पीकअप करा था पर वो जो HR डिपार्टमेंट था वही पीछे हट गया। तो ठीक है, तुम बोलना चाहो बोलो, डेफिनेटली बोलो। अगर तुम हिम्मत रखते हो, उतनी करेज है तो बोलो डेफिनेटली। बट ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना मेंटल हेल्थ के साथ दोस्त, इतना नहीं होना चाहिए। लड़ जाओ कोई दिक्कत है बट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है मेरे को मेंटल हेल्थ के साथ, ठीक है। अगला सवाल, तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहेंगे, अगर मैं उस जगह पर होता, अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट होता या मैं एक फ्रेशर होता या मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल होता जिसको प्रमोशन चाहिए, तो मेरा एडवाइस क्या होता? तो एक एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा वो है वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने लेट स्टार्ट किया, ऐसा है जब आप कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाती है ना, बच्चा इतना खुश हो जाता है, मैं भी बहुत खुश था कि ठीक है हो गया मेरा ख़त्म। बट आपको क्या करना है, थोड़ा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप ऑफिस में जाते हो, अपना काम करते हो, तो आपको काम समझाना भी होता है। मास को अपना काम समझाना है, समझना है, आपके पास बोलने की स्किल्स होनी चाहिए कि आप आर्टिकुलेट कर पाओ चीज़ों को, आप जो बताना चाह रहे हो पब्लिक को समझ आ जाए, राइट। तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यही मेरी एडवाइस रहेगी, ठीक है। जिनकी प्लेसमेंट हो चुकी है वो भी वर्क करना शुरू करें, ठीक है, और जिनकी नहीं हुई है तो आपस में थोड़ा थोड़ा वक्त तो शुरू कर ही लें, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसको नेगलेक्ट बिल्कुल मत करना। इसके अलावा बाकी 4 चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। इसका नाम था विल, स्किल, ओनरशिप एंड रेगुलर फीडबैक। तो इस प्रकार हम इस वीडियो का अंत करते हैं, मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। और लक्ष्य भाई आते रहा करो। आएंगे ज़रूर। और ये जो बैकग्राउंड तुम देख रहे हो ये हमारा कॉलेज है, यहाँ पे हम पहले 2015 से 19 में पढ़ चुके हैं। नॉस्टैल्जिया हिटिंग हार्ड बोलने के लिए ठीक है पर हो तो नहीं रहा हार्ड। ठीक है, और हिमांशु भाई बाय बाय। हमारे पीछे हिमांशु भाई जिन्होंने पूरी शूट संभाला है हमारा। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एवरीवन, गुड बाय।